पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने नेशनल हेल्दी बोर्ड यानी एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। और ये घटना अक्टूबर 2023 में जो घोषणा हुई थी उसकी एक आधिकारिक अधिसूचना है। नेशनल हल्दी बोर्ड के बारे में अगर देखें तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में है। एक चीज़ और ध्यान देना है, तेलंगाना का जो निजामाबाद क्षेत्र है वो हल्दी का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगर मंत्रालय देखें तो इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा, नोडल मंत्रालय। इसके अलावा जो और भी विभाग हैं जो इसे सहायता देंगे उनमें एक है आयुष मंत्रालय, और कुछ विभाग हैं जैसे एक मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एक कृषि और किसान कल्याण डिपार्टमेंट है, और वाणिज्यिक और उद्योग विभाग के कुछ प्रतिनिधि मेंबर होंगे इसमें। रोटेशन के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक इसमें प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। इसका टाइप क्या है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है, लीगल बॉडी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब अगर देखा जाए विश्व में जो हल्दी का उद्योग है, टर्मरिक का, उसमें किस तरह से इंडिया की हेजीमोनी है, भारत का एक प्रभुत्व दिखता है। अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक, ये तीनों ही क्या है, अपना भारत है। अगर बात करें उत्पादन में तो दुनिया में 70% हल्दी भारत में उत्पादित होती है, और दुनिया में जो हल्दी का ट्रेड होता है, व्यापार यानी आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें 62% अकेले भारत का हिस्सा है। इसके अलावा अगर इंडिया में बात करें तो हाल ही के वर्ष 2023-24 में लगभग 3 लाख हेक्टेयर हल्दी की खेती हुई और 10 लाख टन से अधिक हल्दी पैदा हुई। सबसे ज़्यादा हल्दी महाराष्ट्र, तेलंगाना का भी हमने पढ़ा निजामाबाद क्षेत्र, कर्नाटक में जो कुर्ग का क्षेत्र है और लोअर मैदान जो है, इसके अलावा तमिलनाडु में कावेरी के क्षेत्र में ये उत्पादित होता है। भारत में 30 से अधिक हल्दी की किस्में पाई जाती हैं और 20 से अधिक राज्यों में ये उगाया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट हल्दी जिन्हें जीआई टैग मिला है यानी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला हुआ है, उसमें तमिलनाडु की ईरोड हल्दी, मेघालय की लोकाडोंग हल्दी, और अभी हाल ही में पिछले साल करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कंधमाल हल्दी, उड़ीसा के संबलपुर इलाके की। लोकाडोंग की बात करें तो इसमें करक्यूमिन बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है करक्यूमिन हल्दी के औषधीय गुणों को बढ़ाने वाला एक तत्व है जिसमें पाया जाता है। हमने कुछ टारगेट बनाए हैं, 5 वर्षों में आने वाले 2 गुना करेंगे और अपना उत्पादन 10 लाख टन से 20 लाख टन पहुंचा देंगे। 2030 तक $1 बिलियन का निर्यात हम हल्दी का करेंगे। हल्दी के बारे में देखते हैं। हल्दी का जो बोटैनिकल नेम है वो है करकुमा लोगा। इसके अलावा इसे गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। इसका कलर गोल्डन होता है और 12 मासी होता है। ध्यान रखना है, यह एक प्रकंद युक्त शाकीय पादप है। जो लोग गांव में रहते हैं, खेती से जुड़े हैं, उनको पता होगा, एकदम अदरक की तरह हल्दी होती है। बस अदरक का जो तना है या अंदर का पार्ट है वो थोड़ा सा वाइटिश येलोइश होता है और हल्दी का पूरी तरह से पीला होता है। इसके अलावा ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में खूब पाया जाता है और ये यहाँ का लोकल भी है। यहाँ का क्या है, इंडिजिनस पादप है। हल्दी का महत्व क्या है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको पता है, बुखार में दिया जाता है। हमारे यहाँ फिल्मों में दिखाया जाता है कि सुहागरात के पहले इसे दिया जाता है, तो वो एक इसका साइंटिफिक कारण है, केवल कल्चरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखता है। इसके साथ अगर बात करें, एक एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसमें होते हैं, डिटॉक्सिफाइंग गुण होता है और लीवर से ये विष को निकालता है, यानी लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, डिटॉक्स करता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए ये कैसी परिस्थितियों में, कैसी क्लाइमेट कंडीशन में होगा, तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में होगा, यानी पृथ्वी में जो इक्वेटर के आसपास का इलाका है और थोड़ा बहुत पोलर के साइड इलाका, यानी 0 से 60 डिग्री तक हम इसे उगा सकते हैं। तापमान हमें वही चाहिए 20 से 30, यानी मॉडरेट टू थोड़ा हाई। 1500 से 2,500 मिलीमीटर हर साल वर्षा होनी चाहिए और ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। मिट्टी में क्या हो, तो ऑर्गेनिक ज़्यादा हो, पार्टिकल यानी ह्यूमस अच्छा होना चाहिए। आपको पता है ह्यूमस इज़ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ व्हाट, सॉइल, लिविंग पार्ट भी बोलते हैं। 1,500 मीटर तक की ऊंचाई पे आराम से ये हो सकती है।